रसखान के पदों को आगे बढ़ाते हैं। वह सांवरो नंद को छैल अली, अब तो अति ही इतरान लग्यो है। नित घाटन बाटन कुंजन में, मुई देखत ही नियरान लग्यो है। रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह कृष्ण, सांवला कृष्ण, अब तो अत्यंत ही पहले की अपेक्षा अब तो वह सांवरो नंद को छैल अली, वह नंद का सांवले रंग का जो छैल छबीला कृष्ण है, अब तो पहले की तुलना में और ही अति ही इतरान लगे, अत्यंत मनमानी करने लगा है। नित घाटन बाटन कुंजन में, मुई देखत ही नियरान लग्यो है। नित्य ही घाट पर, मार्ग में, घाटन बाटन मन मार्ग, कुंजन में या कुंज में, कहीं भी जहां मुझे देख लेता है, देखत ही नियरान लग्यो, मेरे निकट आ जाता है, मेरे पास आ जाता है। रसखान बखान कहा करिए और उसकी कहाँ तक वर्णन करें, वह अपने तक सैन निसो मुस्कान लग्यो, वह अपने मन भावन संकेतों से मुझे देखकर मुस्कुराता भी रहता है और तिरछी बरछी सम्मारत है, और मेरी और तिरछी दृष्टि से वो देखता है। द्रगबान कमान सुकान लग्यो, और वह उसकी चितवन बरछी की तरह से लगती है, और वह तो अपने नेत्रों के कमान से मानो नेत्रों के एक तरह से वाण चलाता है मेरे ऊपर बार बार। तो इस तरह जो है वो गोपी द्वारा, कृष्ण के द्वारा की जाने वाली जो मनमानी का उल्लेख है, तो कृष्ण का इस तरह का वर्णन करके भी मानो कवि का मन भी, रसखान भी मानो कृष्ण पर ही पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हैं। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया भवडागर में, कर ये व्रत नेम सचाई लिए, जिन तय तरिए भव सागर में। रसखान कवि कहते हैं कि सुनिए सबकी कहिए न कछु, कि उसमें मतलब रसखान ने भगवान का जो भजन करने की बात कहा है, तो उन्होंने कहा कि सांसारिकता से थोड़ा बचने के विषय में कहा है। तो इसमें रसखान कहते हैं कि सुनिए सबकी, सुनिए तो सबकी बातें, करिए न कछु, रहिए इमिया भव डागर में, किंतु उन कहने वालों का विरोध कुछ मत करो इस संसार रूपी, क्योंकि इस संसार रूपी मार्ग में इसी तरह आगे तो बढ़ते रहिए। मतलब सुनिए तो सबकी बातें और कहने वालों का विरोध तो कुछ मत करो, और अपने संसार रूपी मार्ग में इस तरह से आगे बढ़ते रहो। कर ये व्रत नेम सच्चाई लिए, जिन ते तरिए भवसागर में, और समय और शक्ति को बर्बाद मत करो। जो भी व्रत, कर ये व्रत नियम सच्चाई लिए, जो भी व्रत और नियम निभाए जाएं वो सच्चे मन से किए जाएं, जिससे कि संसार रूपी तरिए, जिन ते तरिए भवसागर में, जिनसे संसार रूपी सागर को आसानी से पार किया जा सके। मिल ये सब सो दुर्भाव बिना, और सभी से बिना किसी दुर्भाव के, अर्थात अच्छा भाव रख के सभी से मिलना चाहिए। रहिए सत्संग उजागर में, और हमें अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, अर्थात सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, जिससे कि हम जो है वो अच्छे मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें और अच्छे कर्तव्य करें। रसखान गोविंद यों भजिए, जिमि नागर को चित गागर में। और रसखान कवि कहते हैं गोविंद अर्थात कृष्ण का भजन इस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार सती नारी अपने प्रिय का, पति का ध्यान रखती है।
अर्थात सांसारिक लोगों के साथ, मतलब रसखान कवि का अभिप्राय है सांसारिक लोगों के साथ तथा भगवान के जो साथ व्यवहार करना है उस पर प्रकाश डाला है। मुख की मुस्कान भटू अखियान ते न कुटरे नहीं टारी, जो पल के पल लागती हैं पल ही पल मांझ पुकारे पुकारी। और इसमें रसखान कहते हैं कि गोपी कृष्ण के लगाव के प्रति जो वर्णन कर रही है तो उसमें उसको स्वयं को ही ज्ञात नहीं है कि उसके नेत्रों को ने कौन सा ढंग अपनाया है। तो कवि रसखान कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, वाह मुख की मुस्कान बटू, उस कृष्ण के मुख की मुस्कान मेरी आँखों से अलग करने पर थोड़ी न कुटरे नहीं टारे, थोड़ी सी भी अलग नहीं होती है। जो पलकें पल लागती हैं पल ही पल मांझ पुकारे पुकारी, मेरी आँखों में कृष्ण का मुस्कान युक्त चेहरा समाया हुआ है। तो जो पलकें पल लागती हैं, यदि मेरी पलकें पल भर के लिए बंद भी हो जाती हैं, पल ही पल मांझ पुकारे पुकारी, किंतु थोड़ी ही देर में मानो पुकार पुकार कर कहने लगती हैं। दूसरी ओर ते न कुछ ते इन नैनन नेम गयो ब्रज मारी, ब्रज की मारी मेरी इन नाखों ने कुछ ऐसा नियम अपना लिया है कि दूसरी ओर तो देखती ही नहीं है। अर्थात इनमें कृष्ण की छवि के अतिरिक्त और कोई छवि भी नहीं है। प्रेम की वाणी की जोग कलानी, गही रस खानी विचार विचारी। तो कहती है, हे सखी तुम यह बतलाओ कि प्रेम करने का, प्रेम की वाणी की जोग कलानी, कि प्रेम की वाणी प्रेम करने का ढंग है या योग की कोई कला है। गही रस खानी विचार विचारी, जो इन्होंने अपनाई है तुम विचार करके बताओ। फूलत फूल सबे बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुने सब कंत विदेशन ते सब धावत। इसमें बसंत ऋतु में सब और जब बाहर छा जाती है तो दूसरों के पति विदेश से लौट आते हैं, किंतु कृष्ण एक विरहिणी गोपियां की पीड़ा के प्रति हमेशा बेखबर रहते हैं। तो इस संदर्भ में वह वर्णन करती है। तो कहती है, तो इसमें कवि रसखान जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि कोई विरहिणी नायिका कहती है, फूलत फूल सबे बन बागत, बसंत ऋतु के आते ही सभी वनों और बागों में फूल ही फूल दिखाई देते हैं, फूल ही फूल खिल उठे हैं। बोलत मोर बसंत के आवत, और बसंत के आते ही मोर बोलने लगते हैं बागों में। कोयल की किलकार सुने सब कंत विदेशनते सब धावत, और कोयल की कूक सुनाई देती है कब? बसंत के आते ही। तब कंत विदेशनते सब आवत, तो विरहिणी स्त्रियों के जो पति अब तक विदेश में है वो अपनी स्त्रियों के पास लौट रहे हैं। तो ऐसे कठोर महारसखान जो न कहूँ मोरी ये पीर न पावत। तो वो कहती है कि मेरा ही प्रिय ऐसा कठोर बना है जो मेरी पीड़ा का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं करता है। तो मैं ही उसके विरह में व्याकुल रहती हूँ। मोरी ये पीर न पावत, इनको इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। हुक सी सालत है ही में, जब बैरन कोयल कूक सुनावती, और जब कोयल कूकती है तो मेरे हृदय में प्रिय के पास न रहने से हुक सी उठती है।
कोयल के कूकने से प्रिय की याद मुझे और अधिक सताती है। कहने का अभिप्राय है कि ये कोयल भी मानो मुझे बैरिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि ये बोलती है तभी मुझे अधिक याद प्रिय की सताती है। तो कवि ने यहाँ बसंत ऋतु की छटा और विरहिणी नायिका की व्यथा दोनों का वर्णन किया है। अब ये अंतिम पद है हम लोगों का। छूट्यो ग्रह काज लोक लाज मन मोहन के, भूल्यो मन मोहन को मुरली बजाई बे। प्रस्तुत अवतरण में रसखान कहते हैं कि उस समय की घटना का वर्णन है जब यमुना के किनारे गायें चराते थे और गोपियां यमुना से गागर भरने गई थी। तब दोनों एक दूसरे के प्रति किस तरह आकृष्ट होते हैं और कैसे अपने अपने काम काज को भूल जाते हैं, तो यहाँ उसका वर्णन किया है। छूट्यो ग्रह काज लोक लाज मन मोहन के, कि कृष्ण, कवि कहता है कि कृष्ण की रूप माधुरी पर मन के मोहित हो जाने पर लोक लाज छूट्यो ग्रह काज, गोपियों का ग्रह कार्य भी छूट गया लोक लाज मन मोहन के, और वह लोक लाज का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। अब ही दिन द्वय भूल्यो मन मोहन को मुरली बजाए वो, और जब वो उधर कृष्ण भी गोपिका के रूप छवि पर आसक्त हो जाते हैं तो वो अपना मुरली बजाना भी भूल जाते हैं। तो अब ही दिन द्वय में रसखानी बाती फैली जय, सजनी का हाल लो चंद हाथन दुराइबो। तो एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि अधिक समय नहीं लगेगा, जल्दी ही इन दोनों की आसक्ति की बात रसखानी फैल जाएगी, क्योंकि सजनी कहाँ लो चंद हाथन दुराइबो को चंद्रमा को हाथ से कहाँ तक छुपाकर रखा जा सकता है, वह तो कभी न कभी दिखेगा ही। उसी प्रकार इनकी मिलने जुलने की बात भी फैलेगी ही। कल ही कालिंदी तीर चितियो अचानक ही, मैंने कल ही यमुना के किनारे पर अचानक देखा। क्या देखा कि दो उनको दोउन और मुरी मुस्काई बेको, कि गोपी और कृष्ण को मुड़ मुड़ कर एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, दो परे पैया दो लेते हैं बलैया, और दोनों एक दूसरे के पैर पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की बलैया लेते हैं। और उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाए वो, कृष्ण तो अपनी गायें चराना भूल जाते हैं और गोपियाँ यमुना में से अपने जल की गगरी को उठाना भूल गई। अर्थात दोनों आपस में इतना आकर्षित हुए कि अपने काम काज को ही वह भूल जाते हैं।